रोहित शर्मा हमारे साथ हैं और वो पूरे यूएस इलेक्शंस को फॉलो करते हैं। रोहित, आपसे एक न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू चाहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से रुझान आ रहे हैं, इलेक्टोरल वोट्स में डोनाल्ड ट्रंप आगे निकल चुके हैं और वो बहुमत पाने से लगभग 60 इलेक्टोरल वोट से दूर रह गए हैं। क्या संकेत मिल रहे हैं? अगला यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप? देखिए, बहुत ऑब्वियसली लोग हम बार बार ये कह रहे थे, पोस्ट में बात चल रही थी कि इलेक्शन बहुत क्लोज है, बहुत क्लोज है, कांटे की टक्कर होने वाली है। सरप्राइजिंगली ही हैज परफॉर्म्ड रियली वेल। और उनके जो 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 स्टेट्स वो हारे थे लास्ट लास्ट टाइम अराउंड 2020 में, उन स्टेट्स में भी उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, इसे कोई डिनाई नहीं कर सकता। लेकिन अ, ऐसी भी बात है कि पोस्टल बैलेट्स है वो बाद में काउंट किए जाएंगे। जो रूरल काउंटीज हैं, जो रूरल टाउन्स है, वहां पे वोट्स जल्दी काउंट हो जाते हैं और वहां पे ट्रम्प के समर्थक ज्यादा रहते हैं। तो कहीं ना कहीं जो इनिशियल रुझान हमें दिख रहे हैं नेता, थोड़ा सा हम इसे टेम्पर करना होगा। ऑब्वियसली जितना भी हम प्रोजेक्शन देख रहे हैं डेटा का, इज वेरी क्लोज। पर मामला 270 का है। और अगर वो ब्लू वॉल होल्ड कर पाती है कमला हैरिस, क्योंकि अभी जो इंपॉर्टेंट स्टेट्स बचे हैं, मिशिगन बचा है, विस्कॉन्सिन बचा है, मिनेसोटा बचा है, कई हाल तक वर्जीनिया भी बचा हुआ है। वहां पे मुझे लगता है कि कमला हैरिस की जो कैंप है, वहां पे उनको जीतना जरूरी है। और वहां पे काउंटिंग इतनी पास नहीं है अभी, चल रही है काउंटिंग। तो वी हैव टू टेम्पर डाउन अ लिटिल बिट। लेकिन अगर आप ट्रम्प समर्थकों से बात करें, जिनसे जो मुझे बार बार हम लोग टेक्स्ट बैक बैक एंड फोर्थ कर रहे हैं, वो अर्ली सेलिब्रेटरी मोड में जाने की पूरी तरह से तैयार है। कईयों ने तो ट्विटर पे जाके विक्ट्री भी डिक्लेयर कर दी है। और हो सकता है कि अगर इसी तरह का ट्रेंड चले तो हो सकता है प्रेसिडेंट ट्रम्प भी शायद इसी तरह की कोई बात कर दे आज रात को आके। लेकिन जब तक जो छोटी छोटी काउंटीज है, स्पेशली पेंसिल्वेनिया की, मिनेसोटा की, विस्कॉन्सिन की, वहां पे ये जब काउंटिंग नहीं होती, आई थिंक कुछ भी अनुमान लगाना, और ये हमने 2020 के चुनाव हाँ। से सीखा है, तब कोई भी अनुमान लगाना गलत होगा। लेकिन ये बात जरूर साफ है नेहा, जितना समर्थन हमें ग्राउंड पे दिख रहा था डोनाल्ड ट्रंप के लिए, उतना वोटिंग में दिख रहा है। आज भी जब हम सुबह इलेक्शन सेंटर से वोट कर रहे थे, मैंने ये बात कही थी कि ट्रंप के सपोर्टर्स ज्यादा दिख रहे हैं, जो आ रहे हैं और वोट कर रहे हैं, ज्यादा मोटिवेटेड थे। तो कहीं ना कहीं जब ये वर्जीनिया का नंबर आ रहा था कि वो लीड कर रहे हैं, ये बात उतनी ही सही है कि उनके वोटर्स ज्यादा मोटिवेटेड थे। अब स्विंग स्टेट्स में क्या होता है, कौन से मुद्दे इंपॉर्टेंट थे, क्या अबॉर्शन इतना इंपॉर्टेंट था, क्या इमिग्रेशन इतना इंपॉर्टेंट था, कौन सा मुद्दा रेजोनेट कर गया वोटर के साथ, वो निर्धारित करेगा न्याय कि ये चुनाव कौन जीतने वाला है। हालांकि रोहित, हिंदुस्तान में जिस तरीके से वोटिंग होती है और अमेरिका में जिस तरीके से वोटिंग होती है, काफी फर्क है। लेकिन कई बार यहाँ पर रुझान नतीजों में तब्दील नहीं होते हैं। क्या कुछ ऐसा हम यूएस में भी देख सकते हैं इस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में, कि जिस तरीके से रुझान आ रहे हैं, हो सकता है एंड मोमेंट में आप कह रहे हैं कि अभी बहुत सारी जगहों के काउंटिंग बाकी है, ये पूरी तरीके से स्विंग हो जाए? बिल्कुल। अगर ऐसा अगर जो काउंटीज है जहां पे डेमोक्रेटिक गढ़ है, अगर उनके वोट्स अभी तक काउंट नहीं किए गए हैं, तो ऑब्वियसली हमें बदलाव देखने को मिलेगा। और देखिए, 2020 में यहाँ यही हुआ था। पहले डोनाल्ड ट्रंप आए, उनको लगा मैं जीत रहा हूं, मैं इजीली जीत जाऊंगा, मेरी बढ़त है, उन्होंने आके विक्ट्री डिक्लेयर कर दी। और बाद में पोस्टल बैलेट्स काउंट हुए। पेंसिल्वेनिया जैसे स्टेट में, मैं अपने ऑफिस से व्यूवर्स को समझाऊं कि पेंसिल्वेनिया में सबसे पहले जो आज वोट जिन्होंने वोट किया, सबसे पहले उनके वोट काउंट होंगे, उसके बाद अर्ली वोटर्स के, और आखिरी में जाके पोस्टल बैलेट्स, जो मेल इन बैलेट्स है। और ऐसा माना जाता है कि जो मेल इन बैलेट्स है उसमें ज्यादा जो वोट करते हैं वो डेमोक्रेट्स होते हैं। तो होने को ये जरूर हो सकता है कि उसमें शायद नंबर में आगे पीछे हो जाए। और देखिए, एक स्टेट है फॉर एग्जाम्पल पेंसिल्वेनिया, उसके हर काउंटी जीतना जरूरी नहीं है डोनाल्ड ट्रंप और वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस को। अगर जो तीन बड़ी जो सिटीज है, पिट्सबर्ग, फिलाडेल्फिया और एलन टाउन, इसके सबर्ब्स में अगर कमला हैरिस उनके पास ज्यादा वोट आते हैं, तो वो स्टेट जीत जाएगी। अगर आप वो मैप भी देखें 2020 का उठा के, या उससे पहले का भी, तो आपको बहुत कम ब्लू दिखेगा और ज्यादा सबसे ज्यादा रेड दिखेगा। लेकिन उन छोटी छोटी काउंटीज में ज्यादा रिपब्लिकन समर्थन रहते हैं। तो अभी फिलहाल ऐसा जरूर लग रहा है हमें, और हो भी सकता है शायद ट्रंप एक मेजर स्वीप कर जाए यहाँ पे। लेकिन थोड़ा सा हमें कॉशियस चलना पड़ेगा, क्योंकि 2020 में हमने यही देखा था कि जो इनिशियल रुझान थे वो ट्रंप को आगे दिखा रहे थे, ट्रंप ने आके विक्ट्री डिक्लेयर कर दी थी। और बाद में जब पोस्टल बैलेट्स और बाकी काउंटीज के रिजल्ट आने लगे, तो बाइडेन ने बढ़त ली और बेरेस्ट ऑफ मार्जिन 10,000, 12,000, 15,000 वोट से वो जीते और अमेरिका के राष्ट्रपति बने। नेहा।
अगर रोहित वोट परसेंटेज की भी बात कर ले तो कमला हैरिस को 48% वोट्स मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप को 47%, लेकिन जो हम इलेक्टोरल वोट्स दिखा रहे हैं उसमें डोनाल्ड ट्रंप आगे हैं। इसको किस लिहाज से हमारे दर्शकों को आप समझाएंगे, और खासतौर पर दो स्टेट जिनका आपने जिक्र किया, फिलाडेल्फिया और मिशिगन, उनका कितना अहम रोल होगा किसी की भी जीत में? देखिए, आप शायद फिलाडेल्फिया नहीं, आप शायद पेंसिल्वेनिया कहना चाहती थी नेहा। तो पेंसिल्वेनिया मिशिगन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से अगर पहली बात तो ये कि देखिए, पॉपुलर जो वोट है उससे अमेरिका का राष्ट्रपति नहीं चुना जाता, क्योंकि कैलिफोर्निया, टेक्सास जैसे जो बड़े स्टेट है, अगर वो डिसाइड करने लग जाए तो अमेरिका में हमेशा यही वही राष्ट्रपति बनेगा जो वो दो स्टेट चाहते हैं, या दोनों स्टेट्स में से जो जो भी कॉम्बिनेशन हो जाएगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये निर्धारित किया गया अमेरिका के कि हर स्टेट के पास इक्वल राइट होना चाहिए, और उनकी पॉपुलेशन पे बेस होकर इलेक्टोरल कॉलेज बनाया गया, जो मैथ बनता है 270 का। एक कैंडिडेट को 270 इलेक्टोरल कॉलेज वोट जीते होते हैं। इसका रीजन ये है कि जितना ही महत्वपूर्ण कैलिफोर्निया है, उतना ही महत्वपूर्ण मिशिगन होना चाहिए, उतना ही महत्वपूर्ण पेंसिल्वेनिया होना चाहिए, भले ही उनकी पॉपुलेशन कम हो। तो ये निर्धारित किया गया था अमेरिकन फाउंडर्स के द्वारा। पॉपुलर वोट से कोई भी प्रेसिडेंट नहीं बनता है। 2016 का एग्जांपल मैं दूंगा। 2016 में हिलरी क्लिंटन के पास पॉपुलर वोट थे, उन्होंने बहुत ज्यादा वोट से ट्रंप को पछाड़ा था, लेकिन वो हार गई थी इंपॉर्टेंट स्टेट्स में, ब्लू वॉल स्टेट्स में, जिसमें छोटे छोटे 16-19 ये जो वोट्स हैं इलेक्टोरल कॉलेज के, वो हार गई थी, और इसी वजह से वो राष्ट्रपति नहीं बन पाई थी। तो ये भी हो सकता है नेहा, और अगर डोनाल्ड ट्रंप जीतते हैं, जिसकी बहुत लोगों ने ऐसा कहा है कि शायद डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीतने वाले हैं, ये तीसरी बार है वो चुनाव में खड़े हैं। दोनों बार जब वो पहले राष्ट्रपति बने थे और जब 2020 में आ रहे थे, उनके पास पॉपुलर वोट नहीं आया था। लेकिन कुछ पोल्स ये कह रहे हैं कि अगर इस बार वो राष्ट्रपति बनते हैं तो शायद वो पॉपुलर वोट जीत जाएं। और ये उनके लिए, और ये आज सुबह वो खुद कह रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि नंबर्स बड़े अच्छे दिख रहे हैं, क्या पता मुझे शायद पॉपुलर वोट्स मिल जाए। और इसीलिए जो आप बात कर रही थी 47-48 की, वो जो एग्जिट पोल है उसके मुताबिक अगर डोनाल्ड ट्रंप एक स्वीप मारते हैं तो शायद उनको पॉपुलर वोट भी मिल जाए और 270 प्लस इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स भी मिल जाए। नहीं, पेंसिल्वेनिया की आपने बात कर दी, जहां पर 19 इलेक्टोरल वोट्स हैं, इसमें मार्जिन ऑफ लीड हैरिस का <1 है। नेवाडा में 6 हैं, जहां पर ट्रंप का मार्जिन ऑफ लीड <1 है। 3 स्टेट्स खास तौर पर, नेवाडा, जॉर्जिया, नॉर्थ कैरोलिना, क्योंकि जॉर्जिया में 16 इलेक्टोरल वोट्स हैं, नॉर्थ कैरोलिना में भी 16 हैं। इन तीनों जगहों पर ट्रंप की मार्जिन ऑफ लीड <1 है। हाँ, विच इज फाइन नेहा। अगर आप 2020 का चुनाव उठा के देखें तो 1 पॉइंट से जो बाइडेन जीते थे। अगर आप 2016 का चुनाव उठा के देखें तो पेंसिल्वेनिया फ्रैक्शन ऑफ पॉइंट से, 0.6 पॉइंट से प्रेसिडेंट ट्रम्प जीते थे। तो ये जो 10-15 हजार की जो वोटों की बात करें, ये एग्जैक्टली वही मार्जिन है नेहा। तो कहीं ना कहीं जो कमला हैरिस का कैंप है, और मैं देख रहा हूँ यहाँ पे हमारे साथ डेमोक्रेटिक नेता जुड़े हुए हैं, आई थिंक इसलिए ये इतने होपफुल है। इन्हें लगता है कि अगर ये लीड बरकरार रह गई वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस की, तो ये स्टेट्स वो जीत जाएंगे, कमला हैरिस जीत जाएंगी। और उनकी जो ब्लू वॉल है, और ब्लू वॉल में अपने दर्शकों को समझा दूं, ये 4 स्टेट्स हैं। अगर ये 4 स्टेट्स कोई भी डेमोक्रेटिक कैंडिडेट जीतता है, मिनेसोटा, विस्कॉन्सिन, पेंसिल्वेनिया और मिशिगन, तो वो राष्ट्रपति बन जाता है। तो इसलिए जिस तरह से हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं, क्रिस्टल कह रही थी, उससे पहले नवजोत जी थी, कि इनको होप इसलिए दिख रही है क्योंकि वो फ्रैक्शन ऑफ पॉइंट से आगे हैं, और यही मार्जिन ऑफ एरर और क्लोज और कांटे की टक्कर की हम बात कर रहे थे यहाँ ठीक पिछले है, काफी दिनों से एग्जिट पोल पे। ठीक है। इन 4 स्टेट्स पर मैं क्रिस्टल से भी सवाल करूंगी, लेकिन इस बीच साफ तौर पर रेस में डोनाल्ड ट्रंप ही आगे दिखाई दे रहे हैं। चुनाव प्रचार के दौरान डोनाल्ड ट्रंप का आत्मविश्वास साफ तौर पर झलक रहा था और वो अपनी जीत का दावा कर रहे थे। सुनिए। Hello, North Carolina. This is going to happen. I predict. Let's make a prediction. This will happen on Tuesday, I think, right? This will happen on Tuesday. The United States is now an occupied country, but it will soon be an occupied country no longer. On November 5th, 2024, this will be Liberation Day in America. It's going to be Liberation Day. Restore peace in the world, and I will rescue the American dream. Together we will begin the 4 greatest years in the history of our country, and we will launch the most extraordinary economic boom the world has ever seen, and we'll do it by utilizing the assets that we have. If you vote for Kamala,
You will have 4 more years of misery, failure, and disaster. Our country may never recover. Vote for me and I will deliver rising wages, soaring income, and a colossal surge of jobs, wealth, and opportunity for Americans of every race, religion, color, and creed, every one of them. क्रिस्टल हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। क्रिस्टल, जिन 4 स्टेट्स का जिक्र रोहित कर रहे थे, अगर आप तक आवाज पहुंच रही हो, क्या उस पर अभी भी डेमोक्रेटिक पार्टी रिलायंट है और उनसे आपको लगता है कि वो होपफुल हैं कि कमला हैरिस ही जीतेंगी? अगर जिंदगी में आशा नहीं है तो फिर क्या है? हाँ, मैं होपफुल हूँ क्योंकि शायद रिकाउंट भी हो सकते हैं। वो एक्सपर्ट्स भी ऑनलाइन पर वोट भी कास्ट कर सकते हैं और अभी तो थोड़ा बहुत टाइम है, तो मुझे लगता है कि अभी तो देख सकते हैं क्या रिजल्ट हो जाएंगे। आपने अभी थोड़ी देर पहले ट्रंप को अगर सुना हो तो कह रहे हैं कि अगर आप कमला हैरिस को वोट करते हैं तो आप अपने भविष्य में डिजास्टर और होपलेसनेस को इनवाइट कर रहे हैं। अब यहां पर भी ऐसे ही पक्ष विपक्ष में इस तरह के तर्क कुतर्क दिए जाते हैं, बयानबाजी होती है, लेकिन ट्रंप का ये कहना कि आपका भविष्य अंधकार में है अगर कमला हैरिस जीत जाती हैं, ये बहुत ज्यादा एक नेगेटिव सेंटिमेंट उन डेमोक्रेट्स के लिए लाता है जो एक समय पर कमला हैरिस के लिए प्रचार भी कर रहे थे, कमला हैरिस को सपोर्ट भी कर रहे थे। जाहिर तौर पर दिस डिडंट गो डाउन वेल विद देम। हाँ, क्योंकि मैंने वो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के देखा। मैंने पहले दफा मैंने बोला था पहले कि ट्रंप में डायरेक्टर ऑफ डिफेंस थी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, और मैंने देखा इसने क्या किया और वो क्या कर सकते हैं। अगर वो अभी लौटेंगे तो फिर अमेरिका का नेशनल सिक्योरिटी, महिलाओं की अधिकारों सब खत्म हो जाएंगे। तो ये तो मेरा बहुत ज्यादा कंसर्न है कि अगर ये वापस आएंगे तो फिर हमारे अमेरिका को डिजास्टर हो जाएंगे और पूरा जियोपॉलिटिक्स, यूक्रेन, रशिया, पैलेस्टाइन, यूएस इंडिया की संबंध सब तो खत्म हो जाएंगे। ये नेगेटिव सेंटिमेंट्स ट्रंप को लेकर हैं और ठीक वैसा ही वो शायद कमला हैरिस को लेकर कह रहे हैं। रोहित हमारे साथ वॉशिंगटन से जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। रोहित, कौन से वो संभावित स्टेट्स हैं जहां पर रिकाउंटिंग हो सकती है? देखिए, काफी ऐसे स्टेट्स है। अगर क्लोज होता है, मुझे याद है पेंसिल्वेनिया में काफी ऐसे स्टेट्स है जहां पे अगर ऑटोमेटिक रिकाउंटिंग हो जाती है, काउंटीज आई शुड से, नॉट स्टेट्स, माय बैड, काउंटीज है जहां पे अगर 500 के आसपास का मामला हो तो ऑटोमेटिक रिकाउंटिंग हो जाती है वहां पे, और वो दोनों पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव्स वहां पे होते हैं देखने के लिए कि किस तरह से रिकाउंटिंग हो रही है। तो जब भी मामला क्लोज आता है, इनफैक्ट एरिजोना में लास्ट ईयर हमने देखा था कि किस तरह से ऑटोमेटिक रिकाउंटिंग हो रही थी। जॉर्जिया में भी हमने देखा था कि अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे का मामला रह जाता है, 300, 250, 300, 500 वोट्स, तो अपने आप जो है रिकाउंटिंग हो जाती है।